allowing some unique column. देखो वैलिडेशन हम बोले सिंपल वे में कि वैलिडेशन पूछ रहे व्हाट इज वैलिडेशन, ये नहीं कि माइस्क्यूएल के कॉन्टेक्स्ट में या कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, हम सिंपली डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं। वैलिडेशन मतलब क्या, वैलिडेट करना। तो वैलिडेट करना मींस व्हाट, जस्ट बोलते हैं दैट इज आप चेक कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो चेक करने की बात करते हैं तो यहाँ पर वही कांस्टेंट जो आपका है, तो कांस्टेंट इज व्हाट, जस्ट टाइप ऑफ वैलिडेशन। और ये जो वैलिडेशन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इट चेक्स वेदर स्पेसिफाइड कंडीशंस, ठीक है, स्पेसिफाइड कंडीशंस इज एप्लीकेबल और नॉट। और ये जो स्पेसिफाइड कंडीशन या जो क्राइटेरिया बोल सकते हैं वो एप्लीकेबल है कि नहीं, तो किसके साथ, जो विथ बोल सकते हैं गिवन आपका जो कॉलम है, कॉलम के साथ या टेबल के साथ। ओके, एसक्यूएल कांस्टेंट का मतलब होता है एसक्यूएल कांस्टेंट दैट इज टाइप ऑफ वैलिडेशन, जो कि आपका चेक करता है वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट। ओके, लास्ट क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कांस्टेंट की जब बात करते हैं तो जैसे एक होता है क्या कि अगर मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ओके, तो अगर मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है देन उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो भी ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लेता है, तो डिफॉल्ट आपका नल वैल्यू ले लेता है। ओके, लेकिन अब जब यहाँ पर कांस्टेंट अगर मेरे को अप्लाई करना है तो उस केस में अगर हम वहां पे बात करें नॉट नल की बात करते हैं, जो कि आप सुने होंगे, कल पढ़े थे लास्ट क्लास में, नॉट नल कांस्टेंट। तो ये नॉट नल जब लग गया तो ये चेक करा कि दैट इज जो कॉलम जिसके साथ मैंने नॉट नल स्पेसिफाई किया, ठीक है, उसमें आपका वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू नहीं देते हो, एम्प्टी कर देते हो, देन उस केस में आपका वो एरर देता है। इट मींस कि आप वैल्यू दे रहे हो तो आपका दैट इज एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो जो आपने वैलिडेशन की बात करते हैं, जो कांस्टेंट आपने स्पेसिफाई किया, तो उस कांस्टेंट का जो अपना पर्पस था, ठीक है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग उसने चेक किया कि इस कॉलम के साथ आपने डेटा दिया कि नहीं, क्योंकि डेटा होना मस्ट है। मींस नॉट नल कांस्टेंट क्या कर रहा है, इट इंश्योर्स दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, यस और नो। समझ में आ रहा है बात? तो जस्ट यहाँ पे वही चीज, ये नॉट नल कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से आप पढ़े होगे यूनिक, पढ़े होगे है ना, तो यूनिक कांस्टेंट में क्या पढ़े थे, यूनिक कांस्टेंट क्या करता है, जल्दी से बता दो अमित कुमार वर्मा, थोड़ा फास्ट रिप्लाई किया करोगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है ना। अमित कुमार, कॉलम में सभी वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। यस, एक अगर यूनिक कांस्टेंट अगर बात कर रहे हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी कॉलम के साथ, तो ये चेक करता है, इट इंश्योर दैट ए कॉलम मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यू। उस कॉलम में सारा जो डेटा होगा वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ संचिता आप बता दो प्राइमरी की कांस्टेंट क्या करता है, संचिता प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो को टेबल में, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को टेबल में, ठीक है। तो यूनिक कांस्टेंट भी तो अगर हम बोल सकते हैं कि आपका जो होगा वो आपका मस्ट बी डिफरेंट, और प्राइमरी में भी कॉलम की बात करते हैं, कॉलम में जो डेटा है वो आपका वो डिफरेंट होगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस, सर प्राइमरी की टेबल में एक होता है और यूनिक की एक से ज्यादा होगा। प्राइमरी की टेबल में एक होगा। हाँ, प्राइमरी की टेबल में एक होगा, डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, प्राइमरी की टेबल में एक होगा और यूनिक जो आपका होगा एक, मींस मोर देन वन यूनिक कांस्टेंट बोल सकते हैं कैन बी अप्लाइड विद कॉलम। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, वेरी गुड। नाउ सेकंड डिफरेंस, सर प्राइमरी की नल नहीं होगा। ऑब्वियसली प्राइमरी की जो है आपका नल नहीं हो सकता, मतलब प्राइमरी की कैन नॉट अलाउ नल वैल्यू बट यूनिक अलाउ नल वैल्यू। अगर कोई अगर यूनिक किसी कॉलम के साथ अगर मैंने यूनिक कांस्टेंट अगर दे दिया तो उस कॉलम में अगर डेटा नहीं देते तो आपका वो नल ले लेगा, बट प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की में आपका वैल्यू तो यूनिक होना ही चाहिए, प्लस उसमें आपका वैल्यू होना मस्ट है ना, आप उसको ब्लैंक एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। तो बोल सकते हैं प्राइमरी की क्या होगा, दैट इज यूनिक प्लस नॉट नल, समझने के लिए है ना। प्राइमरी की जो है यूनिक भी होना चाहिए प्लस उसके साथ नॉट नल भी आ गया, क्लियर है। नाउ इसी तरीके से चेक कांस्टेंट क्या करता है,
चेक कांस्टेंट सर टेबल में वैल्यू चेक करता है। मीन्स चेक कांस्टेंट में क्या होगा कि हम अगर कोई भी, जैसे अगर आपका नॉर्टनल है, प्राइमरी है, यूनिक है, तो ये सब जितने भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का जो पर्पस है, मतलब जो स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, तो ये उस पर्पस है। लेकिन अगर हम बोले से कस्टमाइज वे में कोई भी कंडीशन अगर मेरे को अप्लाई करना है, ठीक है, कॉलम के साथ, देन उस केस में हम क्या कर रहे हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं चेक कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि अगर हम एम्प्लॉय का सैलरी अगर इंसर्ट कर रहे हैं, तो सैलरी आपका किसी भी एम्प्लॉय का 0 नहीं हो सकता है, मिनिमम सैलरी 1000 होगा, तो मीन सैलरी जो आपका होगा मोर देन 1000 होना चाहिए। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम बोलते हैं कि जब अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे जी, जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको लाइक ऑपरेटर बताए थे ना, तो लाइक ऑपरेटर में जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी यूजर अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो जितने भी अगर आपके दिए भी खगोल के जो स्टूडेंट होंगे, इनका अगर कोई आईडी अगर हम जनरेट कर रहे हैं, तो उस आईडी की बात करते हैं, स्टार्टिंग में KHL 001 KHL 002, आप समझ लो क्या बोल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में KHL होना चाहिए, है ना। तो इस चीज को वैलिडेट करना है कि स्टूडेंट आईडी जो होगा मस्ट बी स्टार्ट विथ KHL। तो इस तरह का अगर आपको वैलिडेशन देना है, तो वहां पे आप चेक कांस्टेंट यूज कर सकते हो। मतलब चेक कांस्टेंट में आप जो आप ऑपरेटर वगैरह पढ़े थे ना, वो सब ऑपरेटर को आप यूज करते हुए आप कॉलम के साथ जो कंडीशन जो है, ठीक है, वैलिडेट करना है, चेक करना है, वो चीज आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल की बात करते हैं, वो एग्जांपल आप अगर किए होगे, ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आज फिर से बता दूंगा। अच्छा, एक चीज ये बताओगे, क्या इज इट मैंडेटरी टू यूज एसक्यूएल कांस्टेंट? ऐसा मैंडेटरी है क्या कि एसक्यूएल कांस्टेंट को मेरे को यूज करना है? नो सर। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि एसक्यूएल कांस्टेंट आपको यूज करना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब सॉफ्टवेयर की बात करिए, मीनिंगफुल जब अगर आप करोगे, मीनिंगफुल फॉर्म में करोगे वे में, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना है, देन उस केस में आपको कांस्टेंट को यूज करना चाहिए, एक कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडरेशन वहां पे आपका हो जाता है कि नहीं, इसको आपको ये चीज करना है, प्रेफरेंस, ठीक है, आपको वहां पे वैलिडेट करना नेसेसरी हो जाता है। अगर आप वैलिडेट नहीं करोगे, देन उस केस में आपका वो कोई कुछ भी डेटा डाल सकता है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, कोई 9 डिजिट का भी डाल सकता है, कोई 11 डिजिट का भी डाल सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो ये वैलिडेशन अगर जब हम बोलते हैं मीनिंगफुल प्रॉपर तरीके से, देन उस केस में वहां पर आप कांस्टेंट वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटा को मेरे को स्टोर करना है, डेटाबेस की बात करते हैं टेबल में, तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट आज बताने जा रहे हैं आपका जो है, अगर मेरे को टेबल में जैसे मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद अगर लगता है कि मेरे को किसी का रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो पार्टिकुलर रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, ठीक है, या टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स मींस ऑल जो रिकॉर्ड्स है उसमें मेरे को कुछ चेंजेस करना है। दैट इज यहाँ पे हो गया आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आपका हो गया मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स। अपने आप म्यूट करोगे, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, मॉडिफाइंग रिकॉर्ड, ठीक है। और मॉडिफाइंग जब रिकॉर्ड की बात करते हैं, इसके लिए जो कमांड यूज करते हैं वो हमारा हो गया अपडेट कमांड, है ना। अपडेट कमांड की जो बात करते हैं, मानसी आप आंसर देना चाहोगे, अपडेट कमांड क्या है, डीडीएल कमांड है या डीएमएल कमांड है? मानसी, सर डीडीएल। सॉरी, गलत आंसर है, अपडेट इज डीएमएल कमांड, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आप मानसी, आप एक चीज बताओगे, आप एडमिशन लिए, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया एडमिशन के टाइम में, अब आपने बोला कि सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, ओके, तो अगर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, देन इसका मतलब क्या हो गया, आपसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, मींस जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं ना।
तो ये आपका डीएमएल कमांड है। तो अपडेशन जो होता है दैट इज दिस विद द डीएमएल कमांड। नाउ अब इस कमांड को अगर यूज करना है तो यूज करने के लिए कमांड का पहले आपको समझना पड़ेगा सिंटेक्स, जो कमांड कैसे यूज करना है। कमांड कुछ इस तरीके से अपडेट, अपडेट के बाद यहाँ पर हमारा हो गया टेबल का नेम, ओके, टेबल नेम के बाद देन सेट, और सेट के बाद फिर हमारा हो गया कॉलम नेम या फील्ड नेम। फील्ड नेम, फील्ड नेम के बाद जो भी आपका जो न्यू वैल्यू होगा, ठीक है, न्यू वैल्यू ना कॉमा। अगर आपको मोर देन अगर वन कॉलम का फील्ड का अगर आपको डेटा अगर अपडेट करना है उसके इसमें कॉमा करके दूसरे फील्ड का नेम इस तरीके से है। और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने राइट कर दिया क्या, तो वेयर, और वेयर के साथ क्या हो गया, तो टेस्ट कंडीशन। ओके, कमांड रिपीट कर रहे हैं, अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड नेम इक्वल टू जो भी आपका न्यू वैल्यू होगा कॉमा डॉट डॉट, मींस डॉट डॉट का यहाँ मीनिंग हो गया कि अगर आप दूसरे फील्ड का भी वैल्यू चेंज करना चाहते हो डॉट डॉट इस तरीके से, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो कि मेरा ऑप्शनल है दैट इज वेयर टेस्ट कंडीशन। ओके, अब ये जो वेयर टेस्ट कंडीशन जो बोल रहे हैं यहाँ पे इसका मीनिंग बता दो समृद्धि। ये वेयर टेस्ट कंडीशन जो दिए ये ऑप्शनल, इसका मतलब क्या हो गया, समृद्धि, शिप्रा, वेयर टेस्ट कंडीशन इसका मतलब क्या हो गया, अर्चिता नहीं पता है, सब भूलते जाते हो जी आप लोग। मैंने आपको क्वारी बताया था ना कि कंडीशनल क्वारी एंड अनकंडीशनल क्वारी है ना। तो अगर यहाँ पर बात करते जैसे अपडेशन, तो अगर मेरे को रिकॉर्ड को चेंज करना है तो अपडेशन की बात करते तो कंडीशनल अपडेशन और अनकंडीशनल। अब अनकंडीशनल अपडेशन पे आते हैं सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल सबका सैलरी मेरे को 1000 इंक्रीज करना है। तो अगर मेरे पास टोटल 14 अगर एम्प्लॉयज हैं तो 14 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड्स अगर मेरे पास है, सबका सैलरी 1000 इंक्रीज करना है, इसका मतलब वो सारे 14 एम्प्लॉयज का सैलरी 1000 बढ़ गया, तो ये अनकंडीशनल है। लेकिन अगर बोलते हैं सेकंड जो मेरा क्वारीज है कि नहीं सिर्फ क्लर्क वाले का ही 1000 जो सैलरी है वो इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो गया, सैलरी तो इंक्रीज होगा 1000 बट ये मेरा क्या हो गया, दैट इज दिस वन द कंडीशनल क्वारी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गया। तो अब यहाँ पे अगर कंडीशनल होगा तो वेयर क्लाउज यूज करेंगे, और अगर अनकंडीशनल अगर अपडेशन है तो वहां पे वेयर क्लाउज यूज नहीं होगा। ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो टेबल यहाँ पे EMPL उसको दिखा दे रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। ये देखिए ये आपका EMPL टेबल में आपका ये सारा डेटा है ना। अब इसमें हम लोग क्या करें, EMPL टेबल में टोटल आपके 15 रोज हैं, इसमें मेरे को सबका सैलरी क्या करना है, अपडेट करना है, सबका सैलरी मेरे को 500 इंक्रीज करना है। रिपीट कर रहे हैं, मीन्स मेरा क्वारी है क्या कि राइट ए क्वारी टू इंक्रीज सैलरी बाय 500, ठीक है। तो उस केस में राइट कर रहे हैं जो कमांड मैंने जो आपको अभी बताया उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एग्जाम्पल, ये देखो ऊपर में सिंटेक्स दिख रहा है ये वाला, और नीचे में आपका ये हो गया अपडेट, देन टेबल का नेम, तो टेबल नेम हो गया मेरा EMPL, उसके बाद सेट हो गया क्या, तो कॉलम का नेम दैट इज फील्ड नेम। तो यहाँ पे फील्ड का नेम क्या है, देखो यहाँ पे फील्ड का नेम सेल है, तो यहाँ पे सेल लिखेंगे इक्वल टू सबका सैलरी मेरे को 500 इंक्रीज करना है, तो जो सैलरी है उस सैलरी में हम क्या कर रहे हैं 500 ऐड कर दिए और उसको सेल में असाइन कर दिए, तो सेल वाले कॉलम में मेरा डेटा चेंज हो जाएगा, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम दे दिया, ठीक है। जैसे ये क्वारी मेरा एग्जीक्यूट होगा देन सबका सैलरी मेरा देखो चेंज हो जाएगा, तो ये कमांड मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। नाउ अब यहाँ पर सेलेक्ट क्वारी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं,
और टेबल में जो रिकॉर्ड इसको आप व्यू कर लो। देखो यहाँ पे पहले 5000 था अमन माथुर का सैलरी, नाउ सैलरी ऑफ अमन माथुर इज व्हाट 5500। सिमिलरली 800 था 1300 हो गया। इस तरीके से सबका क्या हो गया, सबका सैलरी मेरा 500 इंक्रीज कर गया। ओके, बेस्टो को कुछ क्वेश्चन करना लगता है? नो सर। चलो ठीक है। नाउ अब इसके बाद जो मैंने सबका सैलरी 500 इंक्रीज किया उसको फिर से हम क्या करते हैं, सैलरी को 500 डिक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर -500 कर दिए और फिर से मेरा पुराना सैलरी आ गया। ये इसलिए कि टेबल में जो डेटा था उसको एज इट वैसे ही रख लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को सिर्फ क्लर्क वाले का ही सैलरी जो है वो इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर अपडेट EMPL सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 500 हो गया। देन यहाँ पर वेयर कंडीशन लग जाएगा, वेयर, और वेयर के बाद क्या हो जाएगा, जॉब इक्वल टू व्हाट क्लर्क हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। एग्जीक्यूट जैसे ही करेंगे ये देखो आप 4 रोज आपका जो है वो रिकॉर्ड आपका चेंज हो गया। नाउ अब टेबल के रिकॉर्ड को एक बार व्यू कर लो, ठीक है। और व्यू करने के बाद अब देखो डिस्टिंग्विश करके डेटा देख लो। क्लर्क जो है आपका है, पहला जो क्लर्क कौन सा है, जो फर्स्ट आपका क्लर्क है उसका नेम क्या है, एम्प्लॉय का, अन्य। फर्स्ट क्लर्क वाले एम्प्लॉय का नेम क्या है, अन्य। नो सर। क्या है नेम, स्मिथ। हाँ। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको देखना चाह रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन आप कंसंट्रेट करके देख रहे हो कि नहीं। फर्स्ट जो आपका क्लर्क है उस एम्प्लॉय का नेम स्मिथ है, उसका सैलरी 800 था। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय है स्मिथ, उसका आपका क्या है, आपका 1300 है ना। ये आपका इंक्रीज कर दिया। फिर से हम क्या कर रहे हैं, जो क्लर्क था उसका सैलरी हम 500 डिक्रीज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने -500 कर दिया। अगेन सबका जो सैलरी है वो 500 क्लर्क वाले का डिक्रीज हो गया। अब अगर सेलेक्ट वाले एग्जीक्यूट करेंगे, देखो फिर से सबका 800 आ गया ना। ओके, यस सर। हाँ। अब आप एक क्वेश्चन लिखोगे EMPL टेबल को कंसीडर करते हुए, ठीक है। इसी टेबल को आप कंसीडर करोगे, देखोगे और क्वेश्चन लिखो, राइट ए क्वेरी, to increase commission value, by 500 हो गया। एंड जॉब as manager whose employee number is 8369, whose employee number is 8369, whose employee number is 8369। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। सबसे पहले खुशीगिरी आप बताओगे, इसका क्वेरी का आंसर बताओगे। सर अपडेट EMPL सेट क्या था, कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन प्लस 500 एंड जॉब इज, हाँ, अपडेट EMPL बोलते जाओगे। अपडेट EMPL सेट कम COMM कमीशन, मतलब कमीशन लिखेंगे सर जो उसमें नाम है COMM कॉम इक्वल टू कॉम प्लस 500 कॉमा सेट जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर वेयर। ओके, यस सर। उसके बाद आपका हो जाएगा वेयर EMPNO इक्वल टू 8369।
है ना। अगर जिनसे नहीं हुआ है तो आप समझ लोगे। मैंने क्वेश्चन में बोला कि कमीशन मेरा क्या हो गया, इंक्रीज करेगा 500, तो कॉम इक्वल टू कॉम प्लस 500। जॉब मेरा मैनेजर हो जाना चाहिए, जॉब इक्वल टू मैनेजर, तो कॉमा करके देखो कमीशन भी मेरा इंक्रीज कर रहा है, जॉब भी मेरा क्या हो गया 500, सॉरी जॉब भी मेरा मैनेजर हो गया, और किसका, तो जो जिसका एम्प्लॉय नंबर आपका 8369 है। जैसे ही क्वारी मेरा एग्जीक्यूट किया, ये रो आपका अफेक्टेड मींस आपका वो चेंजेस हो गया। अब आप एक बार रिकॉर्ड को देख लो, ठीक है, ये आपका हो चुका है। क्लियर है। स्मिथ का जॉब पहले क्लर्क था, जो कि अब स्मिथ आपका मैनेजर जॉब हो गया, और स्मिथ का सैलरी आपका सॉरी कमीशन आपका जो था वो क्या था, नल था ना। तो अब एक चीज याद रखोगे, नल के साथ अगर आप ऐड करोगे तो नल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब नल है तो डायरेक्टली आपको वहां पे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपका नल ही रहेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका है अपडेट कमांड के बाद नेक्स्ट हमारा है डिलीट जो कमांड की बात करते हैं। मीन्स आपका नेक्स्ट हो गया रिमूविंग रिकॉर्ड या डिलीटिंग रिकॉर्ड। ये भी मेरा डीएमएल कमांड है, मीन्स टेबल में जो रिकॉर्ड है उसको मेरे को रिमूव करना है। तो कमांड आपका जो हो गया वो हो गया डिलीट कमांड। कमांड को यूज करना है तो इसका सिंटेक्स हो गया कमांड कुछ इस तरीके से, डिलीट डिलीट के बाद फ्रॉम, उसके बाद हो गया टेबल नेम, टेबल नेम हो गया, और टेबल नेम के बाद यहाँ पे हो गया वेयर कंडीशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे बोलते हैं कि डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ईएमपीएल, तो जब ऑल अगर बोला जाता है तो माइंड सेट हो गया कि ऑल का मतलब एस्ट्रिक। तो बहुत बार क्वेरी ऐसे लिख देते हैं कि डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल, ठीक है, बट ये गलत हो गया। जब अगर बोला जा रहा है ऑल देन उस केस में आपका एस्ट्रिक ही लगेगा। तो डिलीट एस्ट्रिक पे जगह पे डिलीट फ्रॉम ईएमपीएल मतलब ये क्या करेगा, ईएमपीएल टेबल का सारा रिकॉर्ड जो वो मेरा डिलीट हो जाएगा। ये क्वेरी एग्जीक्यूट करा के इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि उतना रिकॉर्ड फिर मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो बस आप इसको समझ लोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बोला जाए कंडीशनल जो डिलीशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रभाकर सर कंडीशनल जो डिलीशन की बात करते हैं तो इसका दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से, डिलीट फ्रॉम EMPL वेयर मीन्स मेरे को सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना है और जिसका एम्प्लॉय नंबर 8369 है। तो वेयर EMPNO इक्वल टू 8369, ठीक है, ये चीज हमारा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया। आप कॉपी और पेन लेके बैठते अगर होगे तो आप इसको नोट कर सकते हो, या इसको आप बाद में भी नोट कर लोगे जब वीडियो आपका अपलोड किया जाता है तब, ठीक है, और साथ में भी नोट कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया डिलीट जो क्वेरी की बात करते हैं। ओके, तो अपडेट एंड डिलीट ये दो क्वेरी आपका हो गया। नाउ अब एसक्यूएल कांस्टेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैम ने आपको कोई एग्जांपल दिया था क्या सारे कांस्टेंट को यूज करते हुए? बेस्टो एसक्यूएल कांस्टेंट से रिलेटेड कोई एग्जांपल मैम ने दिया था आपको? यस सर। कांस्टेंट एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ ठीक है। ना नेक्स्ट अब हमारा जो है
अल्टर कमांड की बात करते हैं, दैट इज हो गया हमारा मॉडिफाइंग, ये भी आपका रिकॉर्ड, ठीक है। तो अल्टर टेबल कमांड, अल्टर टेबल कमांड, ठीक है। देखो अल्टर टेबल कमांड की बात करते हैं, अल्टर टेबल कमांड क्या है, दैट इज दिस द टाइप ऑफ डीडीएल कमांड, ठीक है। और ये डीडीएल कमांड इसलिए क्योंकि ये आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मीन्स अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल मैंने जब टेबल क्रिएट किया तो उस समय टेबल में आपके टोटल 4 आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर 4 कॉलम्स अगर आपके हैं और बाद में मेरे को लगा कि नहीं एक और कॉलम होना चाहिए था जो कि आपका ईमेल आईडी कॉलम का नेम होगा जो कि उस टेबल में मेरे को ऐड करना है, मीन्स मेरा टेबल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेरा क्रिएट हो चुका है और बाद में मेरे को क्या करना है, टेबल में कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। तो ये टेबल में कॉलम को ऐड करना मीन्स टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो डेफिनेशन उसमें चेंजेस हो रहा है, तो ये चेंजेस अगर करना है तो वहां पे हम लोग अल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। तो डेफिनेशन से रिलेटेड ये टास्क को परफॉर्म कर रहा है अल्टर टेबल कमांड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीडीएल कमांड, ओके। सिमिलरली अगर टेबल मैंने क्रिएट किया, बाद में जैसे क्रिएट किया उसमें एक आपका कॉलम है डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन कॉलम्स का कहीं कोई यूज ही नहीं हो रहा है और लगा कि नहीं ये कॉलम आपका किसी काम का नहीं, अननेसेसरी है, ठीक है। तो टेबल जो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें से किसी कॉलम को मेरे को रिमूव करना है, ठीक है। तो ये इस टास्क को परफॉर्म करना है तो वहां पे अल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका है, अगर इस तरह का मेरा रिक्वायरमेंट हो कि जब मैंने टेबल क्रिएट किया तो टेबल जब मैंने क्रिएट किया तो उसमें आपका EMPL टेबल में जो ईनेम कॉलम है ना, ईनेम कॉलम, तो ईनेम कॉलम का जो टाइप है यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो। तो ईनेम कॉलम का जो यहाँ पर डेटा टाइप varchar 40 है, तो ये varchar 40 में जो लेंथ मैंने यहाँ पे 40 कैरेक्टर स्पेसिफाई किया है, तो किसी भी एम्प्लॉय का नेम अगर मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स लेगा, अगर उससे अधिक है तो वो तो नहीं लेगा। तो उस केस में हम चाहते कि नहीं ये जो ईनेम कॉलम का जो लेंथ है, ठीक है, जो डेटा लेंथ जो बोल सकते हैं उसको मेरे को इंक्रीज करना है, देन उस केस में हम लोग अल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर सैलरी जो लिया है वो डेसिमल में लिया है, ठीक है। जब भी एम्प्लॉय का सैलरी होगा तो डेसिमल में हम बोले कि नहीं होगा, ठीक है। सैलरी एम्प्लॉय का सैलरी राउंड ऑफ करके ही होगा, इसका मतलब इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या किया है, सैलरी का जो टाइप है डेटा टाइप कॉलम का, वो डेटा टाइप भी मेरे को चेंज करना है, देन उस केस में अल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे, ठीक है, इस टास्क को भी परफॉर्म करने में, ठीक है। सिमिलरली अब जैसे हम टेबल क्रिएट किए और टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट हो चुका और यहाँ पर मैंने ले लिया ई नेम, बाद में लगा कि नहीं ई नेम की जगह पर EMP नेम होता कॉलम का तो सही रहता, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर टेबल में जो फील्ड है उस फील्ड का जो नेम है उसको मेरे को रीनेम करना है, ठीक है। तो इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए वहां पे अल्टर टेबल कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मैंने टेबल क्रिएट किया बट मैंने उसके साथ कांस्टेंट ऐड करना भूल गया या कांस्टेंट मैंने नहीं दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय नंबर के साथ प्राइमरी की दिया ही नहीं और टेबल मेरा क्रिएट हो गया और डेटा भी मैंने इंसर्ट कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर कांस्टेंट अगर मिसिंग है तो उस केस में अगर कांस्टेंट देना है तो हम वहाँ पे कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जितना सारा जो भी मैंने एग्जांपल आपको बताया ये सारा आपका अल्टर टेबल कमांड का पर्पस हो गया, ठीक है। अब इन सारे को कंक्लूड करके इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्टर टेबल कमांड इज द टाइप ऑफ DDL कमांड, ओके, इज यूज्ड टू रीडिफाइन स्कीमा डेफिनेशन, ठीक है। स्कीमा डेफिनेशंस को रीडिफाइन करना है तो अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में स्कीमा का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। स्कीमा का मतलब होता है क्या, दैट इज यहाँ पे वही जो व्यू बोल सकते हैं, जो टेबल का जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो डेफिनेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा जो डेफिनेशंस है
उसको अगर मेरे को रीडिफाइन करना है देन इस केस में हम लोग यूज करते हैं अल्टर टेबल कमांड. नाउ अल्टर टेबल कमांड is used for several purposes. Okay, now first purpose is adding column. Okay, listen carefully. First purpose is purpose of alter table command. Number 1, adding column. Number 2, removing column. Okay, number 3, modifying column definition. Okay, in number 3, modifying column definitions, we can modify, rename column. Okay, now we can change type of column, that is data type of column. Now we can change or set length of column. ओके, जो वैल्यू लेंथ की बात करते हैं वो चेंज कर सकते हैं. ये मेरा थर्ड जो पर्पस मैंने बोला मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशन, उसमें मेरा ये 3 सब पार्ट हो गया. ओके, नाउ फोर्थ पर्पस इज एडिंग कांस्टेंट. अगर मेरे को कांस्टेंट अगर ऐड करना है तो एसक्यूएल जो कांस्टेंट की बात करते हैं. एंड फिफ्थ इज रिमूविंग कांस्टेंट. अगर मेरे को कांस्टेंट को रिमूव करना है, जैसे मैंने प्राइमरी की दिया लेकिन अब लगा कि नहीं वो प्राइमरी की मेरे को वहां से रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को रिमूव भी कर सकते हैं. ओके, तो ये मेरा हो गया अल्टर टेबल कमांड की जो बात करते हैं. नाउ अब यहाँ पर अल्टर टेबल कमांड से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में. बट ये जो पर्पस की बात करते हैं वो पर्पस मैं यहाँ पे आपको राइट कर दे रहा हूँ. अल्टर adding slash removing column. Now next, modifying column definition. ठीक है, एडिंग स्लैश रिमूविंग कांस्टेंट. ओके, तो आज का क्लास कंक्लूड कर रहे हैं. अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप क्वेरी कर सकते हो. एनी क्वेरी? इसको कंटिन्यू करेंगे, कमांड को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ठीक है, शुड वी कंक्लूड? श्रुतिराज कोई क्वेरी है? सिप्रा, ऋषभ, हर्षा, संचिता, किन्हीं को कोई क्वेरी है तो बता दो जल्दी से. बलजीत सिंह, नो क्वेरी? No. Okay, fine, thank you, have a nice day. Thank you, sir.